दोस्तों भारत ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, ये मिसाइल इस प्रकार का गेम चेंजर है कि ये पूरे इंडियन ओशन में भारत की डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी बाहरी पावर इंडियन ओशन में वेंचर करने के पहले 2 बार सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब मैं ये कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये पूर्ण रूप से गेम चेंजर है। इसका जो किल जोन है, आज के टाइम में जितने भी शिप्स हैं वो इससे बच नहीं सकते। क्लियरली दोस्तों, ये क्या अमेरिकन हो क्या चाइनीज हो, सबके लिए रातों की नींद उड़ाने वाला है। दोस्तों ये न्यूज वैसे तो कल से ही डिफेंस सर्कल्स में इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन आज जैसा आप देख सकते हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ चुका है। और भारत ने जो टेस्ट किया है वो परफेक्ट स्कोर के साथ मिसाइल पास हुआ है, और इसके साथ अब ये मिसाइल नियर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भारत ने एक नोटैम भी निकाला था मिसाइल टेस्ट के लिए, और इसको सही समय पे टेस्ट भी किया गया है और ये पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हुआ है। यहां पे दोस्तों ये जो मिसाइल है, जब मैं कह रहा हूं गेम चेंजर है, क्योंकि इंडियन ओशन के जितने भी चोक पॉइंट्स हैं उन सब इलाकों को ये कवर करता है। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जिस प्रकार से अगर इसको हम गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट से चलाएं तो पूरा का पूरा हॉर्मूज कवर होता है। जैसा आप देख सकते हैं 1500 किलोमीटर का रेंज है। एक्चुअल में इस मिसाइल का रेंज उससे अधिक है, लेकिन जो 1500 किलोमीटर की बात हो रही है, अगर आप अंडमान से चलाएं तो मलक्का भी इसके द्वारा कंट्रोल होता है। इतना ही नहीं, अमेरिका के लिए भी गेम चेंजर है, उनके लिए परेशानी का सबब है। अगर आप इसे कन्याकुमारी से चलाएं तो यहां पे जो आप देख रहे हैं डिएगो गार्सिया, वो भी इसके करीब है। वहां से भी शिप्स निकलने के पहले 2 बार सोचने वाले हैं। और इसके साथ पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडियन ओशन भारत के कंट्रोल में है। जितने भी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो सब जितने जहाज हैं, भारत जब चाहे तब उनको तबाह कर सकता है, उनको रोक सकता है, उनके लिए कीमत डिप्लॉय कर सकता है। यहां पे आप देख सकते हैं किस प्रकार का इतना बड़ा इंडियन ओशन में एंटी एरिया डिनायल या एरिया डिनायल बबल आपको बनता हुआ दिख रहा है। इतने इलाके में कोई भी दुश्मन का जहाज इंडियन ओशन में एंटर नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं आज के समय जो यूएस ने ईरान में पावर विल्ड किया है वो अपने करियर स्ट्राइक ग्रुप के बदौलत किया है, अपने एयर बेसिस की बदौलत किया है। और उसमें जो करियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, वो यदि कल को यूएस भारत का यदि एडवर्सरी बन जाए, भारत के साथ कोई एडवेंचरिज्म ट्राई करे, तो उनके लिए ये क्लियर एक मैसेज है, ये मैप, कि इतने इलाके में आप एंटर भी नहीं कर पाएंगे। करियर स्ट्राइक ग्रुप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडियन ओशन में इंडिया को किस प्रकार से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये आज के केस की बात हो रही है, जब ये मिसाइल लैंड बेस्ड है। कल को इनको जहाजों से निकाला जाएगा, जब ये शिप से लॉन्च होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का कंट्रोल इंडियन ओशन में बनेगा। इसके साथ भारत उस सेलेक्ट लीग में आ गया है जिसके पास इस प्रकार के मिसाइल हैं। दोस्तों कहा जाता है रशिया और चाइना के सिवा और किसी के पास नहीं है। रशिया का जिरकॉन मिसाइल है जो कि एग्जैक्टली इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जिस वजह से आप देखें तो वो उस प्रकार का परफॉर्म नहीं किया, ज्यादा ही ओवर एडवर्टाइज था कंपेयर टू इट्स परफॉर्मेंस। वहीं चाइना का है जो कि टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन चाइना का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इसी के साथ कंपेरेबल है। यूएस का मिसाइल अब तक टेस्ट भी नहीं हुआ है। दोस्तों इस प्रकार का मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर में भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए हम एक तोहफा लेके आए हैं। जी हाँ, जो टेस्ट सीरीज आपको अब तक 4,999 रुपए में मिल रहा था, आपको 4 दिन के लिए दिया जा रहा है केवल 1 रुपए में। टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप देख सकते हैं आप कहां पर स्टैंड करते हैं। इस 1 रुपए में आपको 8 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, 11 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, 11 फुल लेंथ सीसैट टेस्ट सीरीज मिलेगी। 1 से 4 मई तक ही ये आपको अवेलेबल है 1 रुपए में। तो आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, आप इसे मिस नहीं कर सकते। आप या आपके मित्रगण कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके साथ पिंड कमेंट में लिंक है, आपको अवश्य शेयर करना है। और साथ साथ आपको बता देता हूं और एक तोहफा है, वो है दोस्तों 3 मई को। जी हाँ, आपके लिए 3 मई को यूआईपीएमटी ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हम लेकर के आए हैं। तो मेक श्योर आप जरूर जुड़ें, उसका भी पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। एग्जाम इंग्लिश हिंदी दोनों में है, एक्सपर्ट एनालिसिस मिलती है, ऑल इंडिया रैंक भी आपको मिलता है, तो आप इसका भी अवश्य फायदा उठा लें। सबसे पहले दोस्तों भारत के सक्सेसफुल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक मेजर माइलस्टोन हाइपरसोनिक वेपन्स प्रोग्राम में भारत ने अचीव किया है, जब लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। परफेक्ट स्कोर कार्ड के साथ ये टेस्ट में वो परफॉर्म किया है। पहली बार इसको 2023 में टेस्ट किया गया था और उसके बाद से कंटिन्यूअसली और भी टेस्ट हुए थे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हुआ है और अब ये एडवांस स्टेट ऑफ डेवलपमेंट में जा चुका है, जिसमें
जो करंट टेस्ट हुआ दोस्तों, इसने वैलिडेट किया जो इंडिजिनस इसमें एवियोनिक्स हैं, सेंसर्स हैं, एयर फ्रेम की इंटीग्रिटी इस हाई स्पीड में बरकरार रहती है, सस्टेन्ड हाइपरसोनिक फ्लाइट हो पा रहा है कि नहीं, लो ऑब्जर्वेबिलिटी फीचर्स बरकरार हैं कि नहीं, और वो सब में ये पास हुआ है। और इसके साथ ये मिसाइल टेक्नोलॉजी वैलिडेशन से नियर ऑपरेशनल प्रोटोटाइपिंग पर आ चुका है, यानी डिप्लॉयमेंट रेडी है। अब इसके यूजर ट्रायल्स होंगे, नेवी के साथ होगा, डीआरडीओ नेवी मिलकर टेस्ट करेंगे, और उसके बाद कहा जा रहा है आने वाले 2 साल में ये नेवी इस्तेमाल करना भी शुरू कर देगी। दोस्तों, जो करंट टेस्ट हुआ इसमें 1500 से अधिक किलोमीटर का रेंज टेस्ट किया गया, पीक स्पीड मैक 10 थी, एवरेज मैक 5 स्पीड बरकरार रखा गया है थ्रू आउट इट्स कोर्स। एल्टीट्यूड प्रोफाइल अगर आप देखें तो लो एल्टीट्यूड ग्लाइड फेज था, जिसमें रडार डिटेक्शन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, एनिमी शिप्स के लिए या ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम्स के लिए भी। ये दोस्तों स्टेशनरी और मूविंग नेवल टारगेट्स दोनों को ही हिट कर सकता है। एक मूविंग नेवल टारगेट को हिट करना दोस्तों इस स्पीड पे, इस एक्यूरेसी के साथ करना आसान नहीं होता, लेकिन ये कैपेबल है। प्लेटफॉर्म दोस्तों करंटली ग्राउंड लॉन्च होने वाला है, कोस्टल बैटरीज के द्वारा फायर किया जाएगा। आने वाले समय में शिप लॉन्च्ड, एयर लॉन्च्ड वेरिएंट्स भी बनेंगे, और फ्यूचर डेवलपमेंट इस तरफ अब इस मिसाइल को लेकर के जाया जाएगा। हो सकता है कल को सबमरीन वगैरह से भी इसको फायर किया जाएगा। इसके साथ दोस्तों दुनिया में अगर आप देखें तो चाइना, रशिया और भारत, हम तीनों के पास इस प्रकार के मिसाइल्स हैं। चाइना का YJ-21 है, जो कि काफी हद तक लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल जो भारत का है उसी प्रकार का प्रोफाइल रखता है। वहीं दोस्तों रशिया का जिरकॉन है, जो कि स्क्रैमजेट क्रूज है, जिस वजह से ये एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल नहीं है। कई लोग कहते हैं ऑनिक्स को ही मॉडिफाई करके इन्होंने ये बनाया है। वहीं दोस्तों यूएस का डार्क ईगल है, जो कि अभी कहीं ना कहीं ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट उसका हुआ नहीं है, अभी भी टेस्टिंग फेज में ही है। और इसके साथ दोस्तों भारत जिसमें एंटर कर रहा है, उससे एक गजब की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इस मिसाइल की हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार का ये एरिया डिनायल बबल दे रहा है, इतने इलाके में दुश्मन के जहाज यदि ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि ये बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो नेवल वॉरफेयर में बहुत बड़ा मूव है। हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स अगर आप देखें तो ये नेवल वॉरफेयर को बदलते हैं अपने एंटी एक्सेस एरिया डिनायल बबल से, जो कि बड़े इलाके में कन्वर्ट करता है, बनाता है। मैक 5+ की एक्सट्रीम मैन्यूवरेबिलिटी जब मिलती है लो ऑब्जर्वेबिलिटी के साथ, दोस्तों ये मिसाइल एक्सेप्शनली डिफिकल्ट है, कोई भी जहाज इसे ना डिटेक्ट कर सकता है। डिटेक्ट करेगा तो कुछ सेकंड्स होते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, तब तक ये टारगेट को हिट कर जाता है। इंडियन ओशन रीजन में दोस्तों ये इंडिया की जो यहां पे बढ़त है वो बना के रखता है। इंडियन नेवी और कोस्टल डिफेंस फोर्सेस थ्रेटन कर सकते हैं दुश्मन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को, डिस्ट्रॉयर्स को, एम्फीबियस शिप्स को, सबको ये बर्बाद कर सकता है एक झटके में। तो इंडियन वाटर्स के करीब आने के पहले भी वो 2 बार सोचेंगे, वो इतनी दूरी बरकरार रखेंगे जब भारत के साथ रिश्ते यदि खराब होते हैं। ये कैपेबिलिटी डायरेक्टली सपोर्ट करती है भारत की जो मैरीटाइम डॉक्ट्रिन है, सी कंट्रोल डिनायल, जिसमें दुश्मन को एंश्योर करना है कि एडवर्सरी समुद्र पे कंट्रोल ना कर पाए, और वहीं जो फ्रेंडली फोर्सेस हैं उनका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बरकरार रहे। तो इस प्रकार से ये गेम चेंजर है दोस्तों। चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे अंडमान निकोबार आइलैंड में डिप्लॉय करते हैं, और इसमें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अब आप समझ सकते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर से अगर आप डिप्लॉय कर रहे हैं, निकोबार की तो बात भी नहीं हो रही है, तब भी ये मलक्का स्ट्रेट पूरा का पूरा कंट्रोल कर ले रहा है। ग्रेट निकोबार से करेंगे तो साउथ चाइना सी का भी बड़ा हिस्सा आप इससे कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों कन्फ्लिक्ट सिनेरियो में इंडिया इसे डिप्लॉय कर सकता है, इस प्रकार की मोबाइल कोस्टल बैटरीज को। फ्यूचर में शिप या सबमरीन बेस्ड आएगा तो साउथ चाइना सी, जहां पे चाइना एडवेंचरिज्म करता है, उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों ये लीथल एरिया डिनायल बबल बनाता है। चाइनीज सरफेस कॉम्बैटेंट्स, फिर वो जहाज हो गए, डिस्ट्रॉयर्स हो गए, कैरियर, हालांकि चाइनीज कैरियर आप देखें तो शैलो वाटर्स के बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन कल को जरूर जाएंगे, तो उन सब के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। करंट पीएलए नेवी की बात करें तो वो बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं करंट कैपेबिलिटी में। एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी है, हम एक बनाएंगे, उसके कुछ समय बाद कुछ काट भी निकलेगा, लेकिन आज के समय में ये बेहद चैलेंज देने वाला है चाइना को। ये कैपेबिलिटी दोस्तों मलक्का स्ट्रेट को चाइना के लिए किल जोन में तब्दील कर देगी, जिसका नतीजा ये है जो चाइनीज लॉजिस्टिक्स हैं, जो एस्कॉर्ट वेसल्स हैं, बाकी जहाज हैं, वो सब स्ट्रगल करने वाले हैं। तो चाइना के पास यही ऑप्शन है, यदि भारत के साथ युद्ध होता है तो इस प्रकार से वो हाई एट्रिशन सफर करे, या फिर लॉन्गर रूट से अपने जहाजों को लेके जाए जो और भी ज्यादा वल्नरेबल होने वाले हैं। इन शॉर्ट चाइना के लिए दोस्तों ये मिसाइल बेहद खतरनाक होने वाला है। अब दोस्तों लेसन्स तो देखिए यूएस ईरान वॉर से भी हमें लेना पड़ेगा। दोस्तों यूएस पावर प्रोजेक्शन कैसे होता है, उसमें यूएस नेवी सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्शन का फैक्टर प्ले करती है।
दोस्तों अगर आपको इफेक्टिव एयर ऑपरेशन करना है अपने करियर स्ट्राइक ग्रुप से, तो आपको जिस पोर्ट को डिस्ट्रॉय करना है, जिस लैंड बेस्ड इलाके को डिस्ट्रॉय करना है, आपको उसके 1000 से 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आना पड़ता है, तभी आप इफेक्टिव एयर ऑपरेशन कर पाएंगे। दोस्तों कल को यदि यूएस एडवर्सरी टर्न हो जाता है, तो यूएस हेजेमनी इन द इंडियन ओशन रीजन जिस पे रेस्ट करती है, उन सब को ये डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। यूएस इंडियन ओशन में कैसे पावर कमांड करता है? कारण है उसके फॉरवर्ड डिप्लॉयड करियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं। दुनिया भर के करियर स्ट्राइक ग्रुप्स एक साथ आते हैं। ये सब दोस्तों अगर आप देखें तो कुछ डीगो गार्सिया से आते हैं, और डीगो गार्सिया आप देख सकते हैं किस प्रकार से इफेक्टिवली रेंज में है। 1800 किलोमीटर की दूरी है डीगो गार्सिया की कन्याकुमारी से। 1500 किलोमीटर का तो रेंज हम स्वयं कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 1800 पूरा का पूरा कवर होता होगा। नतीजा दोस्तों, वो जो जहाज है जो डीगो गार्सिया से निकल रहे हैं, वो भारत की तरफ जाने के बजाय पीछे भागेंगे। वैसे ही दोस्तों यूएस चाहता है अनकंटेस्टेड एक्सेस उसका बना रहे इंडियन ओशन रीजन के चोक पॉइंट्स पे, क्या मलक्का, क्या हॉर्मूज। तो वो चोक पॉइंट बनाने के लिए उसकी नेवल माइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके इर्द गिर्द पहरेदारी करे। तो वो नेवल माइट इस प्रकार के मिसाइल से डायरेक्टली हिट होगी, और इसके साथ कल को भारत के साथ यदि युद्ध होता है, चैलेंजेस होते हैं, तो इंडियन शोर्स के पास वो आके कुछ ब्लॉकेड लगाना चाहेंगे, जैसा 1971 में प्रयास किया था। तो अब तो वो सपना भूल ही जाएं। दोस्तों लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल यूएस का इंडियन ओशन में कैलकुलस भी बदल रहा है। यदि यूएस करियर स्ट्राइक ग्रुप भारत पे ब्लॉकेड लगाना चाहती है, इंडियन पोर्ट्स पे हमला करना चाहती है, तो उसको 1500 किलोमीटर एनवलप पार करना पड़ेगा, यानी कि हमारे लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल के रेंज में आना पड़ेगा। डीगो गार्सिया उस प्रकार से इफेक्टिव भी नहीं रहने वाला। अंडमान निकोबार आइलैंड से, जैसा मैंने बताया, मलक्का स्ट्रेट पूर्ण रूप से बंद होता है। तो नतीजा, यदि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से कुछ जहाज आते हैं भारत की तरफ, वो टास्क ग्रुप, अलाइड टास्क ग्रुप आता है कुछ ब्लॉकेड लगाने के लिए या ब्लॉकेड को सपोर्ट करने के लिए, तो वो सबको भी पानी के अंदर डाल दिया जाएगा इस प्रकार के मिसाइल से। दोस्तों लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतने बड़े गेम चेंजर हैं कि इस वक्त यूएस ईरान वॉर में यूएस अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लाना चाह रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने रिक्वेस्ट किया है डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन को डिप्लॉय किया जाए। हालांकि यूएस में कहा जा रहा है ये तो अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो आप आधा अधूरा मिसाइल क्या ईरान थिएटर में लेकर के जाना चाहेंगे? लेकिन ये दिखा रहा है किस प्रकार से हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर हियर टू चेंज द गेम। दोस्तों जिस प्रकार का एरिया डिनायल बबल ये मिसाइल बना रहा है, आप मैप में देख सकते हैं। ये दोस्तों बस एक मिसाइल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है जो भारत ने डेवलप किया है। लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की मैरीटाइम डोमिनेंस इंडियन ओशन रीजन में, उसके कोस्टल जो हमारा प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, उसको और मजबूत करती है। इस प्रकार की मिसाइल चाइनीज एक्सपेंशनिज्म को चेक में रखती है, एट द सेम टाइम यूएस को भी एक इशारा है कि अपने एडवेंचरिज्म को चेक में रखिएगा, अगर आप बात भारत की कर रहे हैं तो।